Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 9th, Chapter 2, People as a Resources Economic. इस चैप्टर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे पीपल एज अ रिसोर्सेज जो कंसीडर कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं और क्यों हम इतनी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं पीपल्स को। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पालमपुर ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर में के जो अदर रिसोर्सेज होते हैं वो लैंड था, लेबर था, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल टू टाइप्स की होती है, एक वर्किंग कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। तो जो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल दो तरह की होती है। तो ये जो अदर रिसोर्सेज हैं उसके ये तो हमने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही होते हैं स्टूडेंट जो अब इसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल को कंसीडर हमने सबसे ऊपर करा है एज ए रिसोर्सेज। क्यों और कैसे? क्योंकि स्टूडेंट पहले तो आप यही सोचो कि जो रिसोर्सेज में ह्यूमन को अगर हम समझते हैं या ह्यूमन कैपिटल समझते हैं वो इसीलिए क्योंकि जो कोऑर्डिनेट का काम करता है वो ह्यूमन ही करता है। क्योंकि चाहे लैंड है, लेबर है, किसी से भी जो भी पोटेंशियल उनका वहाँ से निकालना होता है, उसको डेवलप करना होता है, तो ह्यूमन ही करता है। तो किस तरीके से ह्यूमन के ऊपर हम कैपिटल करके उसको एक असेट्स में चेंज कर सकते हैं, उसको डेवलप कंट्री का किस तरीके से हो सकता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पीपल्स को रिसोर्सेज में क्यों माना गया है सबसे ऊपर। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज, जो चैप्टर है ये पीपल एज रिसोर्सेज इज़ एन एफर्ट टू, इसके अंदर हम ये एफर्ट करेंगे टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन असेट्स फॉर द इकोनॉमिक, यानी पॉपुलेशन को हम एसेट्स में चेंज करेंगे ना कि लायबिलिटी में, रैदर देन अ लायबिलिटी। फर्स्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट संपत्ति, और लायबिलिटी मीन्स होता है दायित्व, यानी जो हमें कुछ किसी को देना है। जैसे कि मानो असेट्स में एग्जाम्पल हो मशीनरी है, इंडस्ट्री में मशीनरी लगती है, बिल्डिंग लगती है, और लेकिन लॉन्ग टर्म में वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार होता है लेकिन वो फिर जनरेट करती है इनकम रेगुलर, तो दैट मीन्स वो हमारी एसेट्स हो गई। लेकिन लायबिलिटी क्या हो गई, यानी उस मशीनरी को सर्विस देने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, हमें बार बार कई बार करना पड़ जाता है, हर साल करना पड़ता है, तो वो हमारी लायबिलिटी है, यानी हमें कहीं ना कहीं वो खर्च करना है। तो ऐसे ही जो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन को हम असेट्स कंसीडर करें, ये हमारा जो है, ना कि हम उसको लायबिलिटी समझें। वो कैसे होगा? पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल बन सकती है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है नॉलेज और स्किल। वैन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट, यानी पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन सकती है, लेकिन कब बन सकती है? जब उस पर इन्वेस्टमेंट होगा। मेड इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे? डायरेक्ट तो ऐसा तो नहीं है पैसा देने शुरू कर देंगे, यानी उनकी एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे एंड मेडिकल केयर पे। जैसे कि घर पे ही ले लो, किसी बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, उसकी केयरिंग की जाती है, और डिग्री कंप्लीट होती है तो उसको फिर ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसने जॉब की हो या फिर उसकी एजुकेशन की। टीचर का एग्जांपल ले लो, जैसे कि अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बीएड की ट्रेनिंग ली जाती है। मेडिकल केयर मीन्स होता है स्टूडेंट एक पर्सन का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अनहेल्दी पर्सन कोई भी ना तो फैमिली का और ना ही किसी कंट्री का प्रोडक्टिविटी में या इकोनॉमिक ग्रो में रोल प्ले करता है। तो दैट मीन्स पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सकता है, और उसके लिए उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कैसे किया जाएगा? एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे और मेडिकल केयर पे। तो दैट मीन्स स्टूडेंट ये तीन लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको ध्यान रखनी है कि पीपल्स को असेट्स में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिविटी नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम। दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल खुद उसका मतलब ही है कि वो स्किल है और प्रोडक्टिविटी नॉलेज है। People as resources is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productivity, skill and ability. People as a resources किसी भी कंट्री के लिए हम रेफर कर सकते हैं कि वो वर्किंग पीपल, हम ऐसे मानो जैसे एक वर्किंग पीपल होते हैं किसी भी कंट्री के, और वो जो उनकी स्किल होती है, जो उनकी योग्यता होती है उनके अंदर जो होती है, और वो चेंज होती है किसमें? फिर उत्पादन में और प्रोडक्टिविटी में, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनकम जनरेट होती है और इकोनॉमिक ग्रो करती है, कंट्री ग्रो करती है। Looking at the population from this productivity assets emphasizes its ability to contribute to the creations of the gross national
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन जब काम में लग जाएगी, उसको रोजगार मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स उसकी पूरी एबिलिटी यूज़ हो रही है ना पॉपुलेशन की, यानी जनसंख्या जितनी भी कंट्री में उनको सबको काम मिल रहा है और वो कंट्रीब्यूट कहाँ हो रहा है, सीधा सीधा देश की जीएनपी बढ़ रही है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सीधा सीधा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर एक इकोनॉमिक ग्रो होना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है और वो स्टार्ट हो चुका है। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो एज ए रिसोर्सेज आर ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे दूसरे रिसोर्सेज हैं जैसे कि लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया या लैंड हो गया, ऐसे ही ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, ये तो है पॉजिटिव वे। भाई कुछ कंट्री में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेके चले तो भी पीपल एज अ रिसोर्सेज है, हाँ भाई वो हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल है और वैल्यूएबल है। लेकिन अगर इसको हम नेगेटिव वे में ले, नेगेटिव सोचें तो क्या हो सकता है, तो हम उस हमारे लिए वो प्रॉब्लम है। कंसीडर ओनली द प्रॉब्लम्स के हैं, हम कई बार क्या सुना भी होगा, अरे भाई हमारे इस कंट्री की तो पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है, गरीब ज़्यादा है। प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो ये सिर्फ एक कंसीडर के ऊपर है कि हम उनको क्या सोचते हैं। अगर हम नेगेटिव साइड सोचेंगे भाई जैसे कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर हम उसके ऊपर इन्वेस्ट आज करेंगे तो वो रिटर्न एज अ फिजिकल कैपिटल भी तो हमें वापस होगा, यानी वो एक जनरेट करेगा इनकम। लेकिन अगर कंट्री के अंदर उन पे पीपल पे इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा, ना तो एजुकेशन पे, ना उनको एजुकेशन दी जा रही है, ना उनकी हेल्थ का ख्याल दिया रखा जा रहा है, तो वो कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे कंट्री की इकोनॉमिक में, तो वो देश गरीब रह जाता है। क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो एक ऐसा मतलब बोझ बन जाती है, जैसे एक फैमिली में मानो एक मेंबर इनकम है उसकी और सारे जितने भी अदर हैं सब उस पर डिपेंड हैं। तो क्या होता है, जब तक कि उनके पास वो स्किल नहीं होगी कमाने की तो डिपेंड ही रहेंगे। इसी तरीके से कंट्री भी जब तक उनके अंदर स्किल नहीं होगी तो वो जनरेट नहीं कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को और इकोनॉमिक में ग्रो करने में साथ नहीं दे सकते। तो ये हम कंसीडर करेंगे। फिर है व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ फर्दर डेवलपमेंट बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, यानी अगर ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे पास है, दैट मीन्स अगर हमें एजुकेशन एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, सॉरी व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास है तो हमें डेवलप करना पड़ेगा उसे, और कैसे उसे ज़्यादा एजुकेटेड करना पड़ेगा, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मीन्स हमें ह्यूमन को एक कैपिटल में चेंज करना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, दैट एड्स टू द प्रोडक्टिविटी पावर ऑफ द कंट्री, जिससे कि वो कंट्री की प्रोडक्टिविटी पावर को यानी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। जस्ट लाइक अ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में क्या था, स्टूडेंट के एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो और उसके बाद लॉन्ग टर्म तक फिर वो हमारे पास से हमें क्या देती है, इनकम जनरेट करती है। जैसे कि आप एक बिल्डिंग समझ लो, बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके अंदर मशीनरी रखी जाती है, लेकिन एक ही बार तो इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक आने वाले फ्यूचर में वो हमें क्या देती है, इनकम जनरेट करती है। इसी तरीके से अगर हम आज कैपिटल ह्यूमन पे लगाते हैं तो वो भी जनरेट करेगा इनकम। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, और कैसे कि हमें जब इन्वेस्टमेंट करनी है ह्यूमन पे, मानव पे, मनुष्य पे, पर्सन पे, तो वो कैसे करेंगे, उसकी एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, मेडिकल केयर पे। यील्ड आर रिटर्न, और वो हमें वापस क्या करेगा, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, और हमें वैसे ही वापस मिलेगा जैसे फिजिकल कैपिटल में मशीनरी के की वजह से हमें मिलता रहता है, फिक्स कैपिटल की वजह से। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड, मतलब दैट मीन्स हायर इनकम डायरेक्टली सीधा अर्न होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है स्टूडेंट, वो ज़्यादा अर्न कर सकता है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सोच सकता है। हम ये नहीं कहते कि जो एजुकेटेड नहीं है वो उनके अंदर दिमाग नहीं है या वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते, लेकिन एक ओपन माइंडेड हो जाता है, वो एक मतलब वे ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है, आईटी से जुड़ जाता है, नए नए सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकता है, जिससे कि इनकम जनरेट होती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और कंट्री की इनकम ग्रो होती है। तो दैट मीन्स वो कैसे होगा, जब बेटर ट्रेन पर्सन होता है, ना कि अनट्रेंड पर्सन, क्योंकि अनट्रेंड पर्सन तो वो खुद ही अपने काम के लिए, रोजगार के लिए एज अ लेबर वो जॉब मांगने जाएगा। एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द हायर पीपल, दैट मीन्स जितनी हायर प्रोडक्टिविटी होगी ऑफ हेल्दियर पीपल, तो एज वेल एज प्रोडक्टिविटी हेल्दियर पीपल के लिए उतनी ही बेस्ट होगी।
अगर आप इस पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एज अ रिसोर्सेज डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, टेलर हो गए। तो दैट मीन्स इसमें बोला है कि अगर आप फोटोग्राफ को देखते हैं तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि किस तरीके से ये असेट्स हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि सब प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं इनका रोल है। नॉट ओनली डू the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect way, because the advantage of a more educated or a healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care. That means एक educated person जो होता है वो जितना हायर इनकम गेट कर सकता है, सोसाइटी के लिए जितना फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि उसकी सोच अलग होती है, और उतना ही वो क्या होगा, उसको एडवांटेज मिलेगी मोर एजुकेटेड होने की, और एक हेल्थियर पॉपुलेशन तैयार होती है, चारों तरफ उसकी सोच स्प्रेड होती है, और वो खुद तो ही डेवलप होता ही होता है, साथ में आसपास सोसाइटी को भी रखता है। नॉट डायरेक्टली एजुकेशन और इवन हेल्थ केयर, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं ग्रो होती, साथ साथ में हेल्थ का भी स्पेशल वो उसमें ध्यान देना, उनको समझ आता है कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अपनी हेल्थ को लेके। एंड इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर, हम इसी वे में हम कह सकते हैं ह्यूमन खुद में एक सुपीरियर है। अच्छा, ह्यूमन को सुपीरियर क्यों कहा गया है टू अदर रिसोर्सेज से, लाइक अ लैंड, फिजिकल कैपिटल, क्यों कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि जो कोऑर्डिनेट का काम ह्यूमन कर सकता है वो लैंड और अदर रिसोर्सेज तो नहीं कर सकते, यानी ये अपने आप तो काम नहीं करते ना, ह्यूमन ही इनके पोटेंशियल्स को यूज़ कर डेवलप करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मेक यूज़ ऑफ लैंड कैपिटल, इनको यूज़ करता है। लैंड एंड अदर कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ऑन, अपने आप तो काम नहीं होता ना। मोर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिन कंसिडर अ लायबिलिटी रेदर देन अ असेट्स, यानी पहले के समय की बात करें तो पीपल जो थे उनको एज ए रिसोर्सेज नहीं देखा जाता था, उनको असेट्स भी नहीं समझा जाता था, लायबिलिटी ही समझ सकते थे, यानी वो एक कंट्री के लिए असेट्स नहीं है ये थिंकिंग थी, और वो एक कंट्री पे बोझ हैं, या मतलब वो उनको कंट्री पाल रही है ये सोच सकते थे। पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमिक, बट पॉपुलेशन ये नहीं समझना चाहिए कि वो एक बर्डन है कंट्री के लिए, ज़्यादा पॉपुलेशन का होना। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिविटी असेट्स, उसको चेंज किया जा सकता है, कितनी भी पॉपुलेशन क्यों ना हो कंट्री में, उसे असेट्स में चेंज किया जा सकता है अगर उन लोगों पर कंट्री इन्वेस्टमेंट करे। ह्यूमन पे अगर इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि क्या होगा, अगर रिसोर्सेज एज हम देखें, एजुकेशन पे, हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है उनको इंडस्ट्रियल की, एग्रीकल्चरल की, वर्क इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की उनको समझाई जा रही है, तो वो अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप ये समझिए, जैसे कि एक आईटी स्टूडेंट है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, और उसको हम सॉफ्टवेयर लॉन्च करना सिखाते हैं, वो अपने स्किल से एक इन्वेंशन करता है, तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा कंट्री के अंदर, बाहर के लोग इस प्रोडक्ट को लेंगे, सॉफ्टवेयर को लेंगे, वो धीरे धीरे पूरी और वर्ल्ड में स्प्रेड होगा, और इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, तो इससे कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फ़ायदा होता है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हर फील्ड में। यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्चेज की जा सकती हैं अगर हम एजुकेशन पे ध्यान दें, सो ऑन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दिया जाए तो कंट्री की, तो वो बहुत ग्रो कर सकती है, और ये मैटर नहीं करता पॉपुलेशन कितनी है। द टू केसेस हम ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे बट नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले हम इस लेसन के अंदर एक बॉक्स है जो रह गया, वो हम इसमें रीड कर लेते हैं। India's Green Revolution is a dramatic example of how in input of great knowledge in the form of improved production technology can rapid increase the productivity of scarce land resources. That means आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कि चाहे लैंड कमी क्यों ना है, लेकिन क्यों ना हो, लेकिन मॉडर्न मशीनरी से और इरीगेशंस और HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, मॉडर्न टेक्निक से खेती करने की वजह से जो वीट और राइस की प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ था, वो ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है। तो दैट मीन्स जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसी तरीके से इन्होंने बोला है कि इंडियाज़ आईटी रेवोल्यूशन इज़ अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंट। आईटी में भी इसी तरीके से रेवोल्यूशन आ सकता है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उदाहरण के तौर पे इन्होंने बोला है हाउ द इम्पॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़
कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन, यानी अगर ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वो हायर पोजीशन गेट करेगा देन द मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप किसी भी मटेरियल प्लांट या मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इतना आपको प्रॉफिट नहीं देगा जितना कि एक ह्यूमन पे अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दैट मीन्स आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा स्टूडेंट कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है वो ह्यूमन कैपिटल है, और उसका मतलब है कि नॉलेज और उसका स्किल और उसे यूज़ करके वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज बन जाता है। थैंक यू।